लेंथ ट्यूब के अंदर h के बराबर है। अब क्या है कि प्रेशर इससे कैसे नापते हैं, तो जैसे ये 0.1 और इसको 0.2 मान लो, एक ही लिक्विड में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे दो पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट का प्रेशर सेम होना चाहिए। तो यहाँ का प्रेशर अगर P है तो P प्लस रो जी एच, ये 0.1 का प्रेशर हो गया, और 0.2 का प्रेशर किसके बराबर है, P0। P0 मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो P प्लस P1 इक्वल टू P2 होगा, P प्लस रो जी एच इज इक्वल्स टू P0। अब ये P तो जीरो है, तो P0 इज इक्वल्स टू रो जी एच। तो मरकरी कॉलम का जो लेंथ है यहाँ पर h जो है, तो रो जी एच जो प्रेशर है वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। यहाँ का प्रेशर इक्वल टू यहाँ का प्रेशर, तो यहाँ रो जी एच है और यहाँ P0 है। तो बस इस तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर लिया जाता है। h जो है ये मरकरी कॉलम का लेंथ है, इसी के टर्म्स में जनरली प्रेशर रिपोर्ट किया जाता है। इन जनरल जो 1 ATM है वो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg के बराबर होता है। ऐसा कभी सुने होंगे कि प्रेशर कितना है, तो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। इसका मतलब मरकरी बैरोमीटर में कॉलम लेंथ कितना है, जो ये h है, इस h का वैल्यू 76 सेंटीमीटर के बराबर है। तो तुमको अगर SI यूनिट में प्रेशर चाहिए तो रो जी इंटू एच कर दो, रो मरकरी का डेंसिटी, h मीटर में ले लो, तो प्रॉपर जो SI यूनिट होता है पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसमें प्रेशर आ जाएगा। तो 760 सेंटीमीटर या 760 mm ऑफ Hg कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रेशर को रिपोर्ट किया जाता है मरकरी कॉलम के हाइट के टर्म्स में। अगर मरकरी की जगह कोई और लिक्विड यूज किया जाए, सपोज वाटर, ठीक है, वाटर बैरोमीटर नहीं बनाते हैं, मरकरी बैरोमीटर बनाया जाता है। क्योंकि वाटर बैरोमीटर बनाएंगे ना तो एक प्रॉब्लम है, मरकरी का डेंसिटी और वाटर के डेंसिटी में बहुत ज़्यादा फर्क है। मरकरी का वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी है, मरकरी का 13.6 होता है, 13 गुना से भी ज़्यादा डेंसिटी है इसका। तो डेंसिटी ज़्यादा है तो हाइट कुछ आया इसका 76 सेंटीमीटर। अगर तुम इस रो जी एच का वैल्यू P0 होना चाहिए। अगर तुम्हें ऐसा लिक्विड यूज किए जिसका डेंसिटी कम है, तो डेंसिटी कम है तो सेम प्रेशर लाने के लिए कॉलम हाइट बढ़ जाएगा। डेंसिटी तुम 13.6 गुना कम कर दोगे अगर तुम मरकरी की जगह पानी यूज करते हो, तो हाइट 13.6 गुना बढ़ जाएगा। तो अगर वाटर बैरोमीटर यूज किया जाएगा तो उसका जो कॉलम लेंथ है वो नियरली 10.2 मीटर्स या कई बार 10 मीटर्स इसको बोल दिया जाता है। तो अराउंड 10.2 मीटर्स के आसपास कॉलम लेंथ, 10 मीटर ऊंचा ये बनाना पड़ेगा। मतलब नॉर्मली जो एक फ्लोर का हाइट होता है ना, 10 फीट के आसपास, 10-11 फीट। मतलब हम लोग का जो हाइट है ना वो 1.6-1.7 मीटर इस टाइप के रेंज का होता है। तो ये बिल्डिंग का हाइट, एक फ्लोर का हाइट कितना होता होगा, एक फ्लोर का हाइट ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 मीटर। 2.5 मीटर अगर एक फ्लोर का हाइट हो गया तो ऐसा 4 फ्लोर के बराबर इतना लंबा ट्यूब लेना पड़ेगा। तो ये डिवाइस बहुत हैंडी नहीं रहा, तो इसलिए हैवी डेंसिटी वाला लिक्विड यूज़ करते हैं ताकि कॉलम लेंथ कम रहे और ये जो बैरोमीटर है ये थोड़ा हैंडी रहे, पोर्टेबल रहे, है ना, यूज़ करने के लायक हो। तो हम लोग ये वैल्यू याद रखेंगे कि अगर वाटर बैरोमीटर बनाया जाएगा तो उसमें हाइट लगभग 10.2 मीटर जाएगा, उसको 10 मीटर भी बोल दिया जाता है अप्रॉक्सीमेटली। तो 10 मीटर के आसपास वाटर बैरोमीटर का हाइट होता है। ठीक है, अब ये बैरोमीटर फॉल्टी भी हो सकता है, इसमें गड़बड़ हो सकता है। गड़बड़ क्या हो सकता है, जब तुम ट्यूब उलट कर रख रहे थे तो प्रॉपर तरीके से नहीं रखने से
प्रॉपर तरीके से नहीं रखने से क्या हुआ कि यहाँ पर कुछ एयर बचा हुआ है ना, यहाँ पर वैक्यूम नहीं है, कुछ एयर है जिसका कि प्रेशर जो है वो P के बराबर है। अब ये प्रेशर 0 नहीं है, P इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर ऐसा हो गया तो अब P प्लस रो जी एच, तो अब मान लो इसमें हाइट जो चढ़ा है वो h डैश है, तो P प्लस रो जी एच डैश इज इक्वल्स टू पी नॉट, P1 इक्वल टू P2 कर दोगे, P1 इक्वल टू P2, तो P प्लस रो जी एच डैश इज इक्वल्स टू पी नॉट, तो रो जी एच डैश इज इक्वल्स टू पी नॉट माइनस पी। अब हम लोग रीडिंग कैसे लेते हैं, हम लोग तो हाइट के टर्म्स में बोल देंगे। मान लो यहाँ पर हाइट 70 सेंटीमीटर ही चढ़ा हुआ है, डेफिनेटली अब एच डैश जो है वो लेस देन एच है पहले वाले हाइट से, क्योंकि रो जी एच डैश किसके बराबर है, पी नॉट माइनस पी के बराबर है। तो अब एच डैश का वैल्यू पहले से कम है। हम लोग तो बैरोमीटर को देखेंगे, हम लोग को तो नहीं पता होता है कि यहाँ एयर है कि नहीं है, तो हम हाइट देखेंगे, अच्छा 70 सेंटीमीटर आया, तो हम बोलेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 70 सेंटीमीटर ऑफ एच जी है, जो कि गलत हो जाएगा। तो फॉल्टी बैरोमीटर में ऊपर वाले पोर्शन में कुछ एयर रह गया है, एयर रह गया तो उसका कुछ प्रेशर है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो एक्चुअल रीडिंग से कम रीडिंग शो कर रहा होगा। ये होता है फॉल्टी बैरोमीटर। अच्छा एक चीज बताओ, अगर हम इस बैरोमीटर में एक छोटा सा होल कर दें, यहां पर ये छोटा सा होल कर दिए, तो ये हाइट क्या हो जाएगा, मरकरी का कॉलम हाइट। अगर ये छोटा सा होल यहां कर दिया गया, इसका मतलब यहां एटमॉस्फेरिक एयर घुस गया, तो यहां का जो प्रेशर है ये किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट के बराबर। अगर इसमें होल है तो ये P जो है ये पी नॉट के बराबर है, और अगर P जो है वो पी नॉट के बराबर हो गया तो एच डैश कितना हो गया, 0। यहां और यहां लेवल सेम रहेगा, यहां भी पी नॉट है, यहां भी पी नॉट है, मरकरी कॉलम चढ़ेगा ही नहीं। एक चीज समझो, बैरोमीटर हम लोग के डे टू डे लाइफ में बड़ा कॉमन चीज है। जब भी तुम स्ट्रॉ से पानी या कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो तो बेसिकली एक बैरोमीटर के फंक्शन जैसा है। कैसे, देखो कैसे अपना जो स्ट्रॉ से पानी खींचने का प्रोसेस है वो कैसा है, समझो। ये तुम एक स्ट्रॉ डाले जो कि ऊपर से खुला हुआ है, यहां पी नॉट है, यहां पूरा एयर भरा हुआ है, प्रेशर पी नॉट है, तो अंदर ट्यूब के अंदर पानी का लेवल और बाहर पानी का लेवल सेम है। फिर तुम क्या किए, स्ट्रॉ को लगाए मुंह से और मुंह से लगा के खींचना चालू किए। तो जब तुम खींचे तो सबसे पहले क्या, तुम यहां जो एयर था इस एयर को सक करना चालू कर दिए, तो यहां से तुम इस एयर को बाहर निकाले। जैसे ही यहां से तुम एयर को सक करके बाहर निकालना चालू किए, है ना, जब तुम खींच रहे हो तो एयर आ रहा है, इस एयर को जैसे ही बाहर निकाले यहां का प्रेशर P लेस देन पी नॉट हो गया, यहां से कुछ मोल्स बाहर कर दिए एयर का, तो यहां का प्रेशर डिक्रीज कर गया। डिक्रीज कर गया तो अब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम करने के लिए पानी थोड़ा सा ऊपर चढ़ गया, सो दैट P प्लस रो जी एच पी नॉट के बराबर हो जाए। तो तुम थोड़ा सा एयर खींचे, पानी और ऊपर चढ़ा, तुम थोड़ा सा और एयर खींचे, प्रेशर और घटा, पानी और ऊपर चढ़ेगा, तुम थोड़ा सा और एयर खींचोगे और ऐसे करते करते तो तुम एयर सक कर रहे हो, जिससे अंदर लो प्रेशर जोन क्रिएट हो रहा है और उसको सेम लेवल पे प्रेशर सेम करने के लिए पानी ऊपर चढ़ रहा है। इस तरीके से मान लो
अगर हम पानी खींच रहे हैं ऐसे स्ट्रॉ से, तो हम मैक्सिमम 10 मीटर हाइट तक पानी खींच सकते हैं। मान लो ये ट्यूब ना तुम्हारा, क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं समझना, मान लो 11 मीटर लंबा ट्यूब है, तुम एयर सक करते गए, मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा? 10 मीटर, क्योंकि एक बार 10 मीटर रीच कर गया मतलब यहां तुम क्या क्रिएट कर दियो? वैक्यूम। यहां पर वैक्यूम जनरेट हो चुका है। तुम पूरा एयर खींचते 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 सारा एयर जब बाहर कर दिए, यहां का प्रेशर 0 कर दिए, तो ये बैरोमीटर का जो हाइट होता है वाटर का 10 मीटर रीच कर गया। अब तुम्हारे पास फर्दर यहां से खींचने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो अब और खींचोगे तो अब और एयर तो है नहीं, तो बस तुम 10 मीटर लंबे स्ट्रॉ से लास्ट पानी पी सकते हो। उससे ज़्यादा बड़ा हुआ तो पॉसिबल नहीं है। हालांकि 10 मीटर में ही वो उसको खींचने में हालत ख़राब हो जाएगा, बट थियोरिटिकली तुम 10 मीटर हाइट तक पानी खींच सकते हो। अब चलते हैं मैनोमीटर पर। किसी कंटेनर में भरे हुए गैस का प्रेशर मेजर करने के लिए मैनोमीटर का यूज़ किया जाता है। मैनोमीटर जो है वो बेसिकली एक यूट्यूब जैसा है। तो क्या होता है देखो इसमें, ये कंटेनर है, इसमें गैस भरा हुआ है। इसका हम लोग को प्रेशर मेजर करना है, तो यहाँ से एक यूट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर जोड़ देते हैं जिसको हम लोग मैनोमीटर बोल रहे हैं। ये इधर कनेक्ट कर दिया गया है। इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है, ये जो गैस है, ये गैस इस ट्यूब में सपोज यहाँ तक आया हुआ है। ये एक रेड वाला लिक्विड भरा हुआ है जिसका कुछ डेंसिटी होगा रो। तो अब क्या है कि इधर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और इधर गैस का प्रेशर है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये गैस का प्रेशर। अगर दोनों तरफ प्रेशर बराबर होता तो ये रेड वाले लिक्विड का लेवल सेम होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अब लेवल ऊपर नीचे है। इधर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो ये थोड़ा ज़्यादा नीचे चला जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा। इधर का प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये नीचे, ये ऊपर। इन दोनों साइड में जो लेवल का डिफरेंस है ये h है। यहां का प्रेशर P0, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, और यहां का प्रेशर Pg, दिस इज प्रेशर ऑफ गैस। अंदर भी पूरे में वही Pg है। तो यहां तक ये गैस आया हुआ है, तो इस जगह का प्रेशर गैस का प्रेशर और यहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर सेम होना चाहिए, ये 0.1 और ये 0.2। तो P1 इक्वल्स टू P2, P1 इक्वल टू P2। 0.1 का प्रेशर ये हो गया गैस का प्रेशर, और 0.2 का प्रेशर P0 प्लस रो GH। तो ये आ गया गैस का प्रेशर। प्रेशर ऑफ गैस
तो जो भी ये कॉलम का डिफरेंस है पी नॉट प्लस रो जी एच, तो इतना वहाँ का गैस का प्रेशर हो गया। एक टर्म होता है गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर क्या है? P माइनस पी नॉट। P क्या चीज है? एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब जो एक्चुअल प्रेशर होता है। किसी जगह के प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस कर दिया जाए तो जो प्रेशर आएगा वो गॉज प्रेशर है। गॉज प्रेशर बताता है कि किसी जगह का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज़्यादा या कम है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कंपैरिजन चल रहा है, इसको P छोटा g बोल देते हैं, गॉज प्रेशर। अगर गॉज प्रेशर पॉजिटिव है ना, गॉज प्रेशर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, एब्सोल्यूट प्रेशर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। किसी जगह का प्रेशर मिनिमम 0 जा सकता है। गॉज प्रेशर पॉजिटिव होगा, इसका मतलब वहां का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है। गॉज प्रेशर नेगेटिव है, इसका मतलब वहां का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है। और गॉज प्रेशर 0 है, इसका मतलब वहां का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। तो ये जो कॉलम का जो डिफरेंस मिल रहा है रो जी एच, ये रो जी एच किसके बराबर होगा? वो गैस का गॉज प्रेशर हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो पी जी माइनस पी नॉट ये किसके बराबर? रो जी एच। तो ये क्या आ गया? ये एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ गैस माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये दिस इज गॉज प्रेशर ऑफ द गैस। मतलब गैस का प्रेशर इतना ज़्यादा है, रो जी एच अमाउंट से ज़्यादा है, किससे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। हो सकता था कि इधर का कॉलम ऊपर नहीं हो, ये नीचे होता और ये ऊपर होता। तो ये ऊपर है और ये नीचे है, इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है और गैस का प्रेशर कम है। बात क्लियर है? तो यहाँ अपना फ्लूइड स्टैटिक्स कंप्लीट होता है। अब हम लोग फ्लूइड डायनेमिक्स की तरफ चलेंगे। अभी तक हम लोग रुके हुए फ्लूइड का बात कर रहे थे। रुके हुए मतलब वो कंटेनर के साथ चल रहा था, विद रेस्पेक्ट टू कंटेनर स्टेशनरी था। जब भी हम लोग स्टैटिक फ्लूइड का बात किए तो स्टैटिक फ्लूइड का मतलब है विद रेस्पेक्ट टू कंटेनर स्टैटिक है। अब जो लिक्विड है या अब जो फ्लूइड है वो फ्लो करेगा, कंटेनर के रेस्पेक्ट में उसका मोशन हो रहा होगा। कंटेनर में होल कर देंगे तो बहने लगा। तो अब हम लोग फ्लो करते हुए लिक्विड का बात करने वाले हैं, जिसको कि हम लोग फ्लूइड डायनेमिक्स बोल रहे हैं।